कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज रत्नावली महाकुंभ आरंभ हो गया। इस दौरान रत्नावली महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता जयदीप अहलावत ने युवाओं को अपना संदेश देते हुए कहा कि यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपका बौद्धिक स्तर उच्च स्तर का होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी माटी और माँ भाषा को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। जब आप अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। सबसे जरूरी है आपको हर दृष्टि से अपना बौद्धिक स्तर ऊंचा रखना। उन्होंने कहा कि मैं इसी मंच की देन हूँ। रत्नावली समारोह में भाग लेने के लिए यहीं पर आते थे और यहीं से आगे बढ़ा हूँ। खबरनामा हरियाणा के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने फिल्म, सिनेमा, ओटीटी से जुड़ी कई प्रश्नों को लेकर अपने विचार प्रकट किए। सिर्फ पहला सवाल जी, बिकॉज फिल्मी दुनिया के जो लोग होते हैं वो आइकॉन इस तरीके से मानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं जी, आपके लाइफस्टाइल को। जी, तो एक तो सबसे बड़ी बात है ये बिग स्क्रीन से ओटीटी स्क्रीन की तरफ जो हमारा एक मूवमेंट हुई है, और कोविड के बाद तो हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। तो इस वाले चेंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या ये सर्वाइवल के लिए इसका आपका क्या मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी ऑलरेडी एक तरह से अपने उस पे था, बूम पे था इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड का जितना भी सिनेमा है वो बहुत सारा ओटीटी पे आ रहा था। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ पेंडेमिक उसकी वजह से क्योंकि हम सब घर में बैठे थे, तो आई थिंक एंटरटेनमेंट के लिए वही एक सबसे बड़ा जरिया हम सबके पास रह गया था उतना, क्योंकि इतना कैओस था, इतना डर था लोगों में और हम सब में। तो वो एक ज़रिया बना जहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करवा सकते हो, आपका वक्त बीतता है उससे। तो मुझे लगता है उस वजह से ओटीटी का जो रेंज बढ़ा वो बहुत जल्दी उस साल में तेज़ हुआ, और वो होना ही था। ऐसा नहीं कि वो नहीं होना था, पर सोचता उसमें वक्त लग जाता। बट ये नहीं कहूँगा कि उसकी वजह से सिनेमा या उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे ऑफ कोर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना काम बाहर भेज सकते हो, बाहर की दुनिया का काम आप देख सकते हैं। पर जयदीप भाई, क्या मेन स्ट्रीम सिनेमा का कोई इम्पैक्ट आप उसको देख पा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वहाँ लग रहा है। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अब होराइजन थोड़ा बड़ा हो गया है, होराइजन बड़ा हुआ, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आप दोनों के पास है। आप सिनेमा भी कर सकते हैं, आप ओटीटी भी कर सकते हैं। दोनों की व्यूअरशिप अलग है, दोनों के अलग भी है, कॉमन भी है, और दोनों की रीच जो है वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं जयदीप भाई सोच रहा हूँ कि जिस तरह का एक लैंग्वेज फ्लो आप ओटीटी में यूज़ कर रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा हम देख पाते थे, तो क्या उस फ्लो को आप कहीं ना कहीं सिर्फ लैंग्वेज नहीं, आई थिंक लेंथ को लेके भी आप 8 घंटे की कहानी कह सकते हो जो आप सिनेमा पे नहीं कह सकते। तो आई थिंक वो जो लिबर्टी मिलती है, एक किरदारों को आप बहुत अच्छे ढंग से पोर्ट्रे कर सकते हो, लिख सकते हो। पाताल लोक जैसी कहानी आप 2 घंटे में नहीं दिखा सकते, आपको 8 घंटे लग चाहिए उसके लिए। जयदीप जी, वो एक नया आयाम तो है। पर लैंग्वेज का मेरा कहने का अर्थ है कि इतना फ्री लैंग्वेज, जो कि घर के लिए कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा सा हम बाधित फील करते हैं। क्या उस तरह की लैंग्वेज हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, यंगस्टर्स उसको मानते हैं और आप यूज़ भी करते हैं, बट क्या इतनी एक्सेप्टेबिलिटी बनती चली जा रही है हमारे? अब आप समझते हैं? मुझे लगता है कि वो है, हम उसको माने या ना माने। अगर हम आंखें बंद करके ये बोल रहे हैं, अपनी आंख बंद करके बैठे कि नहीं ये सच नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रू। हमारे ना देखने से या ना मानने से कोई चीज़ की सच्चाई नहीं बदलती। हम वर्ल्ड वाइड सिनेमा देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स, हमारी जनरेशंस पूरी दुनिया का सिनेमा देख रही हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल है। तो अगर हम ये बोले कि नहीं हम वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, दैट्स हिपोक्रेसी। जयदीप जी, जैसे आप रखो उसके ऊपर 18 ईयर्स के नीचे का देख सकता है, 16 के नीचे का। आप अपने कुछ चीज़ें आप अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि 18 साल का आपका बच्चा देश का नेता चुनने के काबिल हो सकता है, तो वो इतना तो काबिल मान ही सकते हैं उसको कि उसको ये समझना चाहिए कि वो क्या देखेगा या नहीं देखेगा। जयदीप जी, आपकी फिल्में ओटीटी पर भी आ रही हैं, सिनेमा पर भी आ रही हैं। जैसे सिनेमा एक बार डाउन हो गया था, पब्लिक कम जाना शुरू हो गई थी। अब जवान, पठान, ओ माय गॉड के बाद सिनेमा लगता है फिर दोबारा से पब्लिक कम इसलिए हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम तक हम सब घर में थे। एक आदत पड़ती है शरीर को, आदत पड़ती है ना, घर से बाहर निकलने की एक आदत होती थी हमारी, हम सब की, कि महीने में कम से कम एक फिल्म परिवार के साथ आप बाहर देखते थे। और मैं अगर कहूँ तो देश की ज़्यादातर जनता जो कामकाजी जनता है या पढ़ाई लिखाई में काम करती है, तो 9 से 5 की जॉब करते हैं, तो उनके लिए सैटरडे संडे या महीने में कोई एक त्यौहार के दिन एक फिल्म देखना एक तरह से रिचुअल होता था। मुझे लगता है वो आदत छूट गई थी थोड़े टाइम तक, बिकॉज
ऑफ कोर्स अगर आप 2 साल तक घर में बैठे हैं तो उस आदत को दोबारा पनपने में टाइम लगेगा। आई थिंक जयदीप भाई एक आखिरी सवाल, यंगस्टर्स के लिए मैसेज, और जो ड्रग बिजनेस से हम इस समय जूझ रहे हैं उसके लिए आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहते देखो, मैं ये आज भी मैंने ये बात कही कि अगर दुनिया में आपको कभी किसी भी जगह पे सफल होना है, मेरे बाबा बोलते हैं हमेशा एक चीज़, पहला अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और उस फिजिकली फिटनेस के साथ आपकी मेंटल हेल्थ जुड़ती है, कोई भी एक चीज़ सेपरेटली नहीं देख सकते। लोग बोलते हैं, हम सब मानते भी हैं, मैं अपने पर्सनल उससे बताता हूँ, जब भी आप नेगेटिव स्पेस में होते हैं ना मेंटली, गो एंड एक्सरसाइज। ट्रू, वेरी गुड। आपकी नेगेटिव एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि कोई मैसेज देने की कोशिश करा, बट मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जिस काम में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपका फील्ड है, जिसमें भी आपको अपने आप को एक्सेल करना है, आप सोचिए कि क्या आप उसको जेन्युइनली करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको उससे प्यार है ना, तो उसका जितना भी मेहनत होगी वो आपको आसान लगने लगेगी। थैंक यू।